नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज नामचीन चेहरा एक बात करते हैं स्टीवन पॉल जॉब्स। जी हाँ, जिनका नाम है स्टीवन पॉल जॉब्स एक अमेरिकी व्यवसायी, आविष्कारक और निवेशक थे, जिन्हें प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के सह-संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जॉब्स नेक्स्ट के संस्थापक और पिक्सर के अध्यक्ष और बहुसंख्यक शेयरधारक भी थे। वे शुरुआती व्यापारिक साझेदार और साथ ही एप्पल सह-संस्थापक स्टीव वोजनियाक के साथ 1970 और 80 के दशक की पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रणी थे, जिन्हें स्टीव जॉब्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और कमेंट करें कि आपको किन की जीवनी परिचय चाहिए। तो अगर जन्म की बात करें, स्टीव पॉल जॉब्स 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 5 अक्टूबर 2011 को पालो आल्टो, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। आगे बात करते हैं जॉब्स का जन्म, जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कुछ समय बाद ही इन्हें गोद लिया गया था एक दंपति के द्वारा। इन्होंने 1972 में रीड कॉलेज में पढ़ाई की और उसी साल वापस चले गए। 1974 में उन्होंने भारत की यात्रा की। बाद में जैन बौद्ध धर्म का अध्ययन करने से पहले ज्ञान की तलाश की। उन्होंने वोजनियाक ने 1976 में एप्पल की सह-संस्थापक, ताकि वोजनियाक के एप्पल पर्सनल कंप्यूटर को और विकसित और बेचा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि ये भारत में आए थे शांति के लिए नीम करोड़ी बाबा के पास, बट वहाँ पर से होने के बाद ये रात में कहीं रुके थे, तो वहाँ पर इनको कुछ लोगों ने इनके सामान वामान को लूट पाट लिया था। तो ये लोग निराश होकर भारत से अपने देश अमेरिका चले गए। और उसके कुछ सालों बाद साथ में दोनों ने 1 साल बाद एप्पल II के उत्पादन और बिक्री के साथ प्रसिद्धि और धन अर्जित किया, जो पहले अत्यधिक सफल बड़े पैमाने पर उत्पादित माइक्रो कंप्यूटरों में से एक था। जॉब्स ने 1979 में जेरॉक्स आल्टो की व्यावसायिक क्षमता देखी, जो माउस चालित थी और इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। इसके कारण 1983 में असफल एप्पल लिसा का विकास हुआ। उसके बाद 1984 में सफल मैसिंटोश का निर्माण हुआ, जो GUI के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादित कंप्यूटर था। मैसिंटोश ने 1985 में डेस्कटॉप प्रकाशन उद्योग की शुरुआत की। आगे बात करें तो 1985 में जॉब्स ने कंपनी के बोर्ड और उसके तत्कालीन CEO जॉन स्किली के साथ लंबे समय तक सत्ता संघर्ष के बाद एप्पल छोड़ दिया। उसी वर्ष जॉब्स ने कुछ एप्पल कर्मचारियों को अपने साथ लेकर नेक्स्ट की स्थापना की, जो एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म डेवलपर कंपनी थी, जो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक बाजारों के लिए कंप्यूटर में विशेषता रखती थी, और इनके CEO के रूप में काम किया। 1986 में उन्होंने लुकास फिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीज़न को वित्त पोषित करके विजुअल इफेक्ट उद्योग को विकसित करने में काफ़ी मदद किया। पिक्सर के रूप में स्वतंत्र रूप से अलग हो गया, जिसने पहली 3D कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी का निर्माण किया, और तब 28 फिल्मों का निर्माण करते हुए एक अग्रणी एनिमेशन स्टूडियो बन गया। अगर इनकी प्रारंभिक बात करें दोस्तों, तो 1955 को जोवान कैरोल शिबल और अब्दुल फत्ता जॉन जंडाली के यहाँ हुआ था। अब्दुल फत्ता जंडाली का जन्म एक मुस्लिम परिवार में धनी सीरियाई माता पिता के यहाँ हुआ था। वे 9 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत ने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद जर्डानी ने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में PhD की। वहाँ उनकी मुलाकात स्विस जर्मन मूल की एक अमेरिकी कैथोलिक जोवान शिबल से हुई, जिनके माता पिता ग्रीन बे में एक मिंक फॉर्म और अचल संपत्ति के मालिक थे। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन जंडाली के मुस्लिम धर्म के कारण उन्हें शिबल के पिता के विरोध का सामना करना पड़ा। और जब शिबल गर्भवती हुई तो उनसे एक बंद गोद लेने की व्यवस्था की। शिबल ने अनुरोध किया कि उनके बेटे को कॉलेज के स्नातकों द्वारा गोद लिया जाए। एक वकील और उसकी पत्नी को चुना गया था, लेकिन यह पता चलने के बाद कि बच्चा एक लड़का है तो उन्होंने पीछे हट गए। इसलिए जॉब्स को
पॉल रेनहोल्ड और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया। जर्मन मूल के अमेरिकी पॉल जॉब्स विस्कॉन्सिन के वाशिंगटन काउंटी के एक डेयरी किसान के बेटे थे। हाई स्कूल से बाहर होने के बाद उन्होंने मैकेनिक के रूप में काम किया, फिर यूएसए कोस्ट गार्ड में शामिल हो गए। दोस्तों आगे बात करें तो उन्होंने शर्त लगाई कि 2 सप्ताह के भीतर एक पत्नी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात आर्मेनियाई मूल की अमेरिकी क्लारा हैगोपियन से हुई और दोनों की सगाई 10 दिन बाद मार्च 1946 में। उसी साल उन्होंने शादी कर ली। 1955 में एक्टोपिक गर्भावस्था के बाद दंपति ने एक बच्चे को गोद लेने की सोची। चूँकि उनके पास कॉलेज की शिक्षा का अभाव था, इसलिए सीएबीएल ने शुरू में गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और अदालत में जाकर अनुरोध किया कि उनके बेटे को जॉब्स के घर से निकाल दिया जाए और अलग रहकर परिवार के साथ रखा जाए। लेकिन पॉल और क्लारा द्वारा उनके बेटे की कॉलेज की ट्यूशन फीस का भुगतान करने का वादा करने के बाद उनसे अपना विचार बदल लिया। अब बचपन की बात करें तो अपनी युवावस्था में जॉब्स के माता पिता उन्हें लूथरन चर्च ले गए। जब स्टीव हाई स्कूल में थे तो क्लारा ने उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टन ब्रेनन के सामने स्वीकार किया कि वो अपने जीवन के पहले 6 महीने में स्टीव से प्यार करने से बहुत डरी थी। मुझे डरा कि मुझसे दूर ले जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शादी नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड से। एक उनको बेटी पैदा हुई जिससे वो उसको स्वीकार नहीं करता दुनिया था। का आज एप्पल ब्रांड एक ब्रांड बन चुका है और हर साल उसके सीरीज़ के अनुपात में उसके फ़ोन आते रहते हैं और नई नई समस्याएं। एप्पल का खुद ही iOS है। ऐसा कहा जाता है कि जो कटे हुए सेब है उसके 2 दोस्त बैठे थे और वो दोनों सोच रहे थे कि कंपनी का क्या नाम रखा जाए। तो वो सेब खा रहा था और वो सेब उतना थोड़ा सा ही खाया था। उसके बाद उसने कहा कि अपनी कंपनी का नाम हमें मिल गया है, तो बोला कि एप्पल। इसीलिए वो लोग अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा और कुछ समय बाद एप्पल पूरे दुनिया में ऊंचाइयों को छूने लगा। लेकिन अक्टूबर 2003 में जॉब्स को कैंसर का पता चला और 2004 के मध्य उन्होंने अपने कर्मचारियों को बताया कि उनके अग्नाशय में कैंसर का ट्यूमर है। अग्नाशय के कैंसर का पूर्वानुमान बहुत खराब है। जॉब्स ने कहा उन्हें दुर्लभ कम आक्रामक प्रकार का ट्यूमर है जिसे आइलेट सेल न्यूरोकाइन ट्यूमर के रूप में जाना जाता है और 2011 में